देखो बेटा ध्यान दें, आज हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हमें पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर अपना 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या है, इसमें हम सबसे पहले बात करें वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप, वृत्त क्या है, आकृति दिख रही है आपको, ये वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वृत्त, ठीक है ना, ये वृत्त कहलाता है। और ये इसकी परिधि कहलाती है। आउटलाइन जो इसकी बन रही है ना, ये बाउंड्री, सीमा रेखा जिसको बोले, वो इसकी क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। अंदर का जो इसका भाग है, ये इसका, इसकी जो माप है, अंदर के भाग की जो माप है, वो क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि, या फिर इसको हम परिमाप भी कह सकते हैं। वृत्त की परिधि कह दो, या फिर इसको हमें परिमाप। परिमाप भी क्या होता है? टोटल योग ही तो होता है उसके, लंबाई, और ये परिधि वही तो है, तो इसको परिमाप या परिधि दोनों को है कैसे। वृत्त किसे कहते हैं, ये तो आपको पता होगा ही होगा। परिभाषा क्या होगी वृत्त की? किसी स्त्री बिंदु, ये चलायमान नहीं है, ये स्त्री बिंदु है, इससे निश्चित दूरी पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस दूरी को रेडियस, त्रिज्या बोलते हैं, परिचित किसी बिंदु का जो बिंदु पथ है, वही क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है वो? किसी स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ ही क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। ठीक है ना। अब परिधि या परिमाप। परिधि क्या है? 2πr। परिमाप या परिधि की हम बात करें तो क्या है? 2πr। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्या है? πr स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो गया? πr। अगर ऐसा ही कोई भाग ऐसा आ जाए कि वृत्ताकार पथ है, दो सकेंद्रीय वृत्त है, दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल क्या होगा? सकेंद्रीय वृत्त का मतलब जानते हैं, एक वृत्त है, दूसरा वृत्त भी वो, दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है। एक वृत्त है और उसका केंद्र है, उसी केंद्र को केंद्र मानते दूसरा वृत्त भी खींचा गया है दोनों। अब इन दोनों द्वारा ये वाला जो भाग है, ये परिबद्ध क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? माना इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या r1 और छोटे वाले की r2, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr1 स्क्वायर। और इसका क्या होगा? πr2 स्क्वायर। तो πr1 स्क्वायर में से πr2 स्क्वायर घटा देंगे तो ये वाला भाग ही तो बचेगा परिबद्ध क्षेत्रफल। तो माइनस πr2 स्क्वायर कर दो, तो क्या कॉमन आ गया? पाई कॉमन आ गया, तो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। क्या हो गया? r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? परिबद्ध क्षेत्रफल दो सकेंद्रीय वृत्तों से। या फिर हम कहें कि वृत्ताकार को खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ इतना चौड़ा रास्ता बनाया गया, ठीक है ना, उसका क्षेत्रफल क्या करो, तो वो रास्ता भी क्या होगा? एक पट्टी तो वृत्ताकार इसी प्रकार से तो होगा जैसे वृत्त है, इसके चारों तरफ चौड़ा मार्ग बनाया जाएगा, कितना मीटर, तो वो ऐसे तो होगा। उसका क्षेत्रफल क्या करने का फॉर्मूला ये अपने
पाई का मान हमें 22/7 ही लेना है। बारह पॉइंट एक हल करते हैं हम। पहला सवाल, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 19 और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर है। देखिए, अगर कोई दो वृत्तों की परिधि, दो वृत्तों की परिधियों को जोड़ करके कोई नई परिधि बनाए, दो वृत्तों की परिधि त्रिज्या है, उन त्रिज्याओं के बराबर कोई तीसरा वृत्त बनाया गया, ठीक है, दो त्रिज्याओं के योग के बराबर। जैसे कह रहा है कि एक की वृत्त की 19 और एक की 9 है, इनकी त्रिज्या ज्ञात की, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि, दो वृत्त हैं, उनकी जो परिधि का योग है उसके बराबर तीसरे वृत्त की परिधि है, तो उसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी। तो इसके लिए देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 9 सेंटीमीटर, 19 और 9। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग तीसरे वृत्त के, तो माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर, माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, ठीक है। तो देखिए, टू पाई कैपिटल आर, इस वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई कैपिटल आर बराबर इसकी वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई R1 और इसकी 2 पाई R। ये परिधि जो है इन दोनों परिधियों के योग के बराबर, योग के बराबर है कि भाई इन दोनों वृत्तों से 19 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त की परिधि और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की परिधि, दोनों का योग जो है इस तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है। तो इन दोनों का परिधि क्या होगी, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 हो गया, और ये हो गई कैपिटल 2 पाई R। 2 पाई R, यहां से 2 पाई कॉमन आ गया, R1 प्लस R2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R। एक फॉर्मूला भी बन रहा है, यहां पर बन रहा है क्या, यदि दो वृत्त हैं, दो वृत्तों की परिधि का योग तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, उन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। क्या प्रश्न बन जाता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन रहा है फॉर्मूला, यदि दो वृत्तों की परिधियों का योग तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है, तो उस तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या होगी, इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। तो यहां पर कैपिटल आर क्या आ गया, 19, R1 तो, और ये 9, कितना हो गया, 28। तो R बराबर 28 सेंटीमीटर आंसर। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न देखिए, अब उसमें क्षेत्रफल का कह रखा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या 8 और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। इसमें तो क्या था, परिधियों के योग के बराबर था, अब उसमें कहा कि दो त्रिज्या, दो वृत्त हैं, उन दोनों के क्षेत्रफलों का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर, तो क्या है, इसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल तो क्या हो गया, पाई R स्क्वायर बराबर पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2, पाई R स्क्वायर, पाई कॉमन आ गया इधर से,
r1 स्क्वायर प्लस r2, पाई से पाई कैंसिल, तो r बराबर कितना आ गया, रूट r1 स्क्वायर प्लस। तो यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, दोनों त्रिज्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल, दोनों त्रिज्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल हो जाएगा। अब रखो इसमें r1 कितना 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 रूट 100, तो r बराबर कितना आ गया 10। अतः तीसरे वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चंस को हल करते हैं। नोट करो बेटे। क्वेश्चन नंबर 3, एक आकृति दे रखी है जिसमें तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले चित्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये तो गोल्ड वाला भाग है, फिर प्रत्येक भाग बना दिया ऐसे, प्रत्येक की चौड़ाई जो है वो 10.5 सेंटीमीटर। ये गोल्ड हो गया। गोल्ड के बाद में है रेड, रेड के बाद में है ब्लू, फिर ब्लैक और फिर व्हाइट। ये तो ये जो इसका व्यास है वो कितना है 21 सेंटीमीटर, और फिर इसकी प्रत्येक की चौड़ाई है 10.5 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या था? तो पहले तो देखिए गोल्ड की त्रिज्या। नहीं सर प्रत्येक की चौड़ाई है ना गोल्ड वाले से है ना 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, ये तो व्यास गोल्ड वाला व्यास हो गया 21 सेंटीमीटर। अब ये इसकी चौड़ाई 10.5, फिर इसकी भी चौड़ाई 10.5, इसकी भी तो 10.5, इसकी, तो इसमें इनकी त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई, ये त्रिज्या है, इसमें इसके लिए इसकी त्रिज्या ये 10.5 और जोड़ देंगे, फिर आगे की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए फिर 10.5 जोड़ देंगे, फिर आगे की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए फिर वही 10.5 जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ते चलेंगे और इसकी त्रिज्याएं ज्ञात होती है। परिबद्ध दो सेकेंडरी वृत्तों की बात करेंगे, सेकेंडरी वृत्त के हिसाब से हम ज्ञात करते चलेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो गोल्ड का क्षेत्रफल देखो, तो गोल्ड वाले भाग की त्रिज्या 21/2 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, r1 मान लो इसको, ठीक है ना, त्रिज्या r1, तो 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/, क्या रहती 33 को 21 से गुणा करो, 21 से 63 हासिल की 6, 21 से 63 और 6 कितना आ गया 651। 651, 693/2 भाग 2, 3 दूनी 6,
346.5। 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12.5, तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो पहले का क्षेत्रफल तो कितना आ गया? 346.5। फिर दूसरे वाला कौन सा है? रेड। अब रेड वाले भाग के लिए भाग की त्रिज्या क्या होगी बताओ भाई? यहाँ गोल्ड की तो कितनी है? 21/2 और इसमें 10.5 और जोड़ देंगे तभी तो गोल्ड वाली त्रिज्या होगी ना भाई। गोल्ड वाली त्रिज्या कहां से? यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं है? तो केंद्र तो सबका एक ही है ना। यस केंद्र तो एक, तो सर। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। ये तो है इसकी गोल्ड की त्रिज्या, इसमें 10.5 और जोड़ दो, ये पट्टी की जोड़ाई, तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी। तो 21/2 21/2 का कितना हो गया? 10.5 हो गया। तो 10.5 प्लस 10.5 कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 21। तो गोल्ड वाले भाग की, वो रेड वाले भाग की त्रिज्या कितनी होगी? 21 सेंटीमीटर R2। और R1 जो कितनी है? ये पहले से ही 10.5, 21 सेंटीमीटर बड़ा। अब पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है भाई, R2 बड़ी वाली त्रिज्या है ना, इसमें से घटा देंगे तो 22/7। R2 कितना है? 21 सेंटीमीटर, तो 21 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। सर 21 का वर्ग कितना हो गया? सर दिख रहा नहीं है, है? दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्या पता। 21 का वर्ग हो गया 441 माइनस, और 10.5 का वर्ग कितना हो गया? 110.25। 22/7 इंटू घटाओ 441 में 10.25, 110, 441.00 और 110.25, 5/7.4 में से गया तो 3, 33.75 आ गया। 33.75 में 7 का भाग दे लो, 7 चौक 28, 331 कितने बच गए? 5, 57 हो गया। 56, एक बच गया, 15 हो गया। 7 दूनी 14, फिर 4.82, 22 से गुणा कर लो इसको। 22 गुना 44 हासिल की 4, 22 अंटे 33 की जगह 331 आएगा और 4, सर 320 आएगा, 330 आएगा यहाँ पे 330.75। हाँ 331 है। ठीक है, 330 330.75 आ गया, सही है घटाने पर। 7 का भाग दो इसमें, 7 चौक 28, 5 बच के 50 हो गया। 7 7 49, 1 बच गया 17, 7 दूनी 14, 3 बच गए और 7 पंजे 35, ये आ गया 47.25। 22 पंजे 110 हासिल की 1, 22 गुना 44 और 1 45 हासिल की 4, 22 7 154, 154 और 4 158 हासिल की 15, और 2288 और 15, 8 5 13, 103। तो 1038.50 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ये किसका भाग आ गया? रेड वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब उसके बाद में सर हाँ सर यहाँ पे 1038 नहीं 1039 आएगा। 1039, यस सर। 22 में 110 हासिल की 11, 22 44, 44 और 11 कितना 55,
55 का 5 हासिल 5 भाई 7 154 और 5 सही है 159 आ गया सही है। ये आएगा 1039.50। अब तीसरा ब्लू वाले भाग की त्रिज्या इसको मान लें क्या R3 और R3 बराबर कितना है R2 कितना था R2 में 10.5 जोड़ना है तो R2 21 था तो 21 प्लस 10.5 तो कितना हो गया 31.5 हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा पाई R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर 22/7 R3 कितना 31.5 का स्क्वायर माइनस R2 कितना था 21 का स्क्वायर 22/7 इंटू 31.5 का स्क्वायर कितना होता है 31 इंटू 32 32 एकम 32 हासिल की 3 32 दिया 96 और 3 992.25 और माइनस 441 22/7 इंटू 992 इसमें से घटा दो 25 तो ऐसे कैसे आ गया पॉइंट के बाद 2 में से गया तो 1 9 में से 4 गया तो 5 और ये 5 551.25 हो गया ठीक है। अब भाग दो 7 का 7 7 49 कितने बच गए 6 बच गए 61 हो गया 61 में कितने बार गया 56 7 8 56 5 बच गए 52 7 7 49 3 बच के 35 और 7 बजे 35 78.75 आ गया। गुणा करो इसको 22 पंजे 110 हासिल की 11 22 7 154 154 और 11 कितना हो गए 165 का 5 हासिल की 16 और 22 अंटे 176 176 और 16 6 और 6 12 8 1 9 192 का 2 हासिल की 19 और 22 7 154 154 और 19 9 और 4 13 6 1 7 173 आ गया। तो 1732.50 सेंटीमीटर आ गया क्या आंसर यस सर। आ गया ना। तो ये थर्ड वाला आ गया। अब इसके बाद में ब्लैक की त्रिज्या R4 मान लें जो कितनी होगी। अब पहले ये कितनी थी R3 31.5 तो R3 प्लस 10.5 R3 प्लस 10.5 तो 31.5 प्लस 10.5 कितना आ गया 42 सेंटीमीटर आ गया क्या 42 हो गया ना। अब यस सर। क्षेत्रफल पाई R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर जस्ट पहले वाला का ठाना आपने को इसमें तो 22/7 R4 कितना 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर 22/7 42 का वर्ग कितना होगा 2 गुना 4 4 गुना 8 4 गुना 8 4 4 16 8 16 1764 हो गया। तो 1764 माइनस इसका कितना हो गया था 992.25 992.25 तो आया था 31.5 का घटाओ 1764.00 992.25 5 7 3 में से 2 गया तो 1 6 में से 9 गए तो नहीं जा रहा 16 में से 9 गया तो 7 और 16 में से 9 गया तो 771 तो 22/7 इंटू 771.75 अब 7 का भाग दे लो 7 एकम 7 7 एकम 7
17 में 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 110.25 और इसको गुणा कर दो किससे 22 से। 22 पंजे 110 हासिल की 11, 22 गुना 44, 44 और 11 55 हासिल की 5, 5 ऐसे कैसे आ गया 22 एकम 22 और 22 एकम 22 और 2 24, 2425.50 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है क्या? यस सर। आ गया। पांचवा कौन सा है? व्हाइट वाले का। व्हाइट वाले की त्रिज्या R5 42 प्लस 10.5 तो कितना हो गया 52.5 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 52.5। 52.5। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा पाई R5 स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर तो 22/7 ये 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। फिर वैसे ही इसके वर्ग में से इसको वर्ग घटा देंगे फिर 7 का भाग दे देंगे इसको गुणा कर देंगे तो कर लोगे ना इसको आराम से। यस सर। हाँ नोट कर लो बंद होने वाली क्लास।